नमस्कार दोस्तों। हेलन बॉलीवुड इंडस्ट्री की ऐसी मशहूर डांसर और अभिनेत्री हैं जिनका नाम ही अपने आप में एक आइकॉन बन चुका है। अपने करियर के पीक में कैबरे क्वीन कहलाई जाने वाली इस कलाकार की असल ज़िंदगी वास्तव में काफ़ी दर्दनाक थी। कैसे जान बचाने के लिए खाली पेट उन्हें कई सैकड़ों मील पैदल चलना पड़ा, कैसे 13 साल की छोटी सी उम्र में कैबरे करना पड़ा, आइए मैं आपको सब बताती हूँ। हेलन के पिता फ्रेंच थे और माँ बर्मा की थी। उनका जन्म हुआ 1938 में बर्मा के रंगून में। उनके फ्रेंच पिता की डेथ के बाद उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, एक ब्रिटिश ऑफिसर से। इन्हीं ब्रिटिश ऑफिसर का सरनेम हेलन और उनके भाई बहनों ने अपनाया और वो बन गई हेलन रिचर्डसन। उनके सौतेले पिता दूसरे विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए। इस वक्त जापानी ताकतों ने बर्मा पर कब्जा कर लिया था। इन्हीं जापानी ताकतों से बचने के लिए हेलन की माँ अपने सारे बच्चों को लेकर निकल पड़ी आसाम की तरफ। उनके पास न पैसा था न खाना। हेलन को खाली पेट कई सैकड़ों मील पैदल चलना पड़ा। इस यात्रा को 9 महीने लग गए। तब हेलन महज 3 साल की थी। उनके नन्हे पैरों पर छाले पड़ गए। हेलन की फैमिली ने ये यात्रा शुरू करी थी एक बड़े ग्रुप के साथ, लेकिन इनमें से सिर्फ आधे ही लोग आसाम पहुंच सके। बाकी सब या तो भूख या बीमारी से रास्ते में ही ख़त्म हो गए। हेलन की माँ ने जब ये यात्रा शुरू करी थी तब वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन इस कठिन यात्रा के दौरान उनका गर्भपात हो गया। आसाम पहुंचने तक हेलन और उनकी माँ सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन के रह गए थे। उनके भाई भी क्रिटिकल हालत में पहुंचे। उन सब को आसाम पहुंचकर डिब्रूगढ़ हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां 2 महीने तक उनका इलाज चला। हेलन ने 12 साल की उम्र तक स्कूल अटेंड किया, लेकिन उनकी फैमिली काफ़ी आर्थिक तंगी से गुजर रही थी, जिसके रहते उन्हें स्कूल छोड़कर फिल्मों में काम करना पड़ा। उनकी फैमिली उस समय की मशहूर बॉलीवुड डांसर कुकू को जानते थे। कुकू के ही सुझाव पर हेलन की माँ ने हेलन को मणिपुरी डांस सीखने भेज दिया। हेलन ने कथक और भरतनाट्यम भी सीखा है। उनके गुरु थे PL राज, जो इस समय के कोरियोग्राफर थे फिल्मों में। कुकू ने हेलन को फिल्मों में बतौर डांसर काम दिलवाया। शुरुआत में हेलन कोरस डांसर के रूप में नजर आई, लेकिन 9-10 महीनों के अंदर ही उन्हें ड्यूएट और फिर सोलो डांसेस मिलने लगे। इस समय वो महज 13 साल की थी और देखने से बच्ची लगती थी। ये एक समस्या थी, क्योंकि जिस तरह के डांसेस वो कर रही थी वो एक बच्ची पर फिल्माना उचित नहीं था। तो कैसे किया उन्होंने इस मुसीबत का सामना, आइए मैं आपको बताती हूँ। बात तब की है जब फिल्म बदनाम की शूटिंग हो रही थी। जब हेलन तैयार होकर सेट पर पहुंची तो डायरेक्टर ने उन्हें बतौर डांसर लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो देखने से एकदम बच्ची लग रही थी। हेलन खूब रोई। उन्हें रोता देखकर कैमरामैन, हेयर ड्रेसर और मेकअप मैन उन्हें मेकअप रूम में लेकर गए और उनके शरीर की कुछ इस तरह से पैडिंग की और मेकअप किया कि वो बच्ची की जगह एक नवयुवती दिखने लगी। जब पैडिंग और मेकअप के साथ हेलन वापस डायरेक्टर के सामने पहुंची तो डायरेक्टर इम्प्रेस हुए और उन्होंने हेलन को बतौर डांसर एक्सेप्ट कर लिया। हेलन को अब फिल्मों में लगातार डांसेस मिल रहे थे, लेकिन उनका नाम सही मायने में रोशन हुआ फिल्म हावड़ा ब्रिज से। हावड़ा ब्रिज का गाना मेरा नाम है चिंचिंचू काफ़ी पॉपुलर हुआ। तब वो 19 साल की थी। इसके बाद तो हेलन ने इंडस्ट्री में अपनी वो जगह बनाई कि उन्हें कोई हटा नहीं पाया। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, तो अपनी पर्सनल लाइफ में वो इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। उनकी पहली शादी हुई 1957 में, जब वो करीब 19 साल की थी, फिल्म डायरेक्टर PN अरोड़ा के साथ। PN अरोड़ा उनसे उम्र में 27 साल बड़े थे। ऐसा कहा जाता है कि वो हेलन को बिना बताए उनका पैसा उड़ाते थे। इसी वजह से कामयाब होने के बावजूद हेलन की लाइफ में ऐसा समय आया जब वो दिवालिया हो गई। उनका घर तक उनसे छिन गया। आखिरकार 1974 में हेलन ने अपने पहले पति को तलाक दे दिया। हेलन की सलीम खान से मुलाकात हुई 1962 में
एक शूटिंग के दौरान। इसके बाद सलीम खान और हेलन ने कई फिल्में साथ साथ की। हेलन ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे सलीम खान उनकी साफ दिल से मदद करते थे। उन्होंने कभी हेलन का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की, कभी एक्सप्लॉइट नहीं किया। सलीम खान भी कहते हैं कि उन्हें खुद पता नहीं चला कि कब उन्हें हेलन से प्यार हो गया। 1981 में दोनों ने शादी कर ली और एक बच्ची अडॉप्ट करी जिसका नाम रखा अर्पिता। शादी की शुरुआती दौर में सलीम खान की पहली पत्नी सलमा इस बात से खुश नहीं थी और इस बात को लेकर घर में काफ़ी टेंशन रहता था। हेलन कहती हैं कि उस दौरान उन्हें भी गिल्टी फील होता था कि उन्होंने किसी और के पति से शादी कर ली है। लेकिन समय के साथ सलमा ने इस दूसरी शादी और हेलन दोनों को अपनाया। तो ये थी कहानी हेलन की। अपनी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ की ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।